नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए देखो फॉर्म आने वाला है और काफ़ी हलचल मच चुका है और बहुत सारे डाउट्स निकल रहे हैं जिनका डाउट्स का सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये सत्य है। आप चाहे 100 वीडियो देख लेंगे, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर कुछ ऑफिशियली मिलेगा तो इसी चैनल पर आपको मिलेगा। पहली चीज़, अब क्वेश्चंस जो आप लोग पूछते हो अलग अलग चैनल पर, राइट, उसमें ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो क्या मैं बीएड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% नहीं भी है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और 50% है तो आप एलिजिबल हो, फॉर्म फिल कर सकते हो और आपका रिजेक्ट भी नहीं होगा फॉर्म। लेकिन अगर कोई भी बच्चा 50% जिसका नहीं है ग्रेजुएशन में वो फॉर्म फिल करता है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। सेकेंड चीज़, एज लिमिट आप लोग कई चैनलों पर देख चुके होंगे जहां पर बताया जा रहा है कि 21 वर्ष। अब वो कहां पर देखकर वो लोग बता रहे हैं वो हमें भी नहीं पता, ठीक है। सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए, एज लिमिट यूपी बीएड में कभी भी मेंशन किया ही नहीं गया। क्या सुना आपने? मैंने कहा कि ना ही 18 साल है ना ही 21 साल है। ऑफिशियली कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। वो जो भी चीज़ बताया जा रहा है वो अपनी तरीके से बता रहे हैं। सिंपल चीज़ है, मैंने इस पर कई बार वीडियो बनाया हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे डाउट्स अभी भी आ रहे हैं। अब मेरी वीडियो उतनी पहुँचती नहीं है लोगों तक, तो जो वो लोग बता दे रहे हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा लोग हैं तो वो जो भी बता देते हैं लोग सुन के फिर इधर उधर भागते हैं, राइट। एज का समझ लीजिएगा, एज का कोई भी क्राइटेरिया है ही नहीं, ना तो 18 साल ना ही 21 साल। तो एज क्या दिया है? एज दिया ही नहीं गया है। मेन मुद्दा है कि आप अगर ग्रेजुएट हो या फिर अपियरिंग वाले बच्चे हो, अगर आप फाइनल ईयर में हो फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बशर्ते ये है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% हो जाना चाहिए काउंसलिंग तक, क्योंकि काउंसलिंग तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। तो अपियरिंग वाले, अपियरिंग का मतलब थर्ड ईयर में हो तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। 50% होना चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा आता है और उस पर हम भी नहीं करेंगे। क्यों मैं बात इसलिए नहीं करूँ, यहाँ देखो, ये मैं आपको ऑफिशियली दिखा रहा हूँ 2022 में जो आया था उत्तर प्रदेश बीएड पाठ्यक्रम संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए, जो कि आपका बरेली ने कंडक्ट करवाया था, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय ने। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता और आज भी जो ऑफिशियली आएगा उसमें भी सेम चीज़ ये लोग प्रिंट कर देते हैं और उसमें विवादित चीज़ क्या है वो हम ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप अपना योग्यता देख सकते हो। यहाँ साफ साफ मेंशन एक चीज़ कर दिया गया है कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग। जब पॉइंट कर दिया जाता है ना कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग, अर्थात ये जो पूरा कॉलम है ये सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए है। देखो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही कहता है, आप लोग भी ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप लोग भी समझ सकते हो। यहाँ पर कहीं भी SC ST के बारे में नहीं कहा गया है। तो समझ लीजिएगा 50% किसका होना चाहिए? सामान्य और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों का होना चाहिए। अगर BSc के रखा है, BA के रखा है, कॉमर्स का रखा है, एग्रीकल्चर का रखा है तो आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। सिंपल सा चीज़ है। और या फिर आपका स्नातकोत्तर मतलब PG में आपका कितना होना चाहिए? 50%। कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन किया हो या PG किया है, आपका 50% होना चाहिए। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि BTech कर रखे हैं, BE कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपने BE और BTech कर रखा है, यहाँ पर मेंशन है B और BTech कर रखा है तो आपका 55% आपको चाहिए, 55% आपको चाहिए, दैट्स इट। जो पूरे कॉलम में मुझे जो विवादित चीज़ लगता है, जिस पर जितना भी बड़ा बड़ा चैनल है यूट्यूब पर देख लोगे उनकी वीडियोस उठा के देख लो, क्योंकि मैंने इस पे पूरा भैया रिसर्च कर रखा है, मैंने 3-4 घंटे खराब किए हैं, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनकी वीडियोस को, मैंने खुद वॉच किया है। क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ से निकल के आ रहा है? कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि इस कॉलम पे कोई बात नहीं करता है। क्यों? SC ST कैटेगरी पर कोई बात नहीं कर रहा है, सब बचते हैं इससे भाई, बचते हैं। और अगर उनके पास कोई जवाब है तो कह देते हैं कि SC ST कैटेगरी वाले हो, अगर आपका 50% है तो आप करिए बीएड, अदरवाइज नहीं करिए, बस सिंपल सी चीज़ है भाई। विवादित चीज़ से बचने के लिए मैं भी यही कहूँगा कि भाई अगर SC ST कैटेगरी को बच्चा है, 50% आपका मार्क्स है तो आप BEड कर लो, नहीं है तो मत करो। लेकिन जो ये ऑफिशियल चीज़ कह रहा है वो तो कुछ और ही कह देता है। क्या कह रहा है ऑफिशियल? पढ़ लो, आप खुद ही पढ़ लो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण हो, कोई परसेंटेज दिया है? हमें बताइए, क्या कहीं पर इन्होंने मेंशन किया है
कि SC/ST कैटेगरी का इतना परसेंटेज होना चाहिए, तो किस आधार पर मैं ये कह दूं कि आपका 50% होना चाहिए? मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि मुझे इस विवाद में पड़ना ही नहीं है। और वही चीज़ बड़े बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े टीचर्स जो हैं, जिनकी वीडियोस आप लोग देखते हो, वो यही चीज़ बोलते हैं। वो ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि इसमें तो सर परसेंटेज लिखा ही नहीं है। और जब आप लोग कमेंट में पूछोगे कि सर परसेंटेज तो लिखा ही नहीं है, कैसे आप बता रहे हो, तो उसका जवाब आपका आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जवाब है ही नहीं, क्योंकि ये विवादित चीज़ बन गया है। अच्छा, ये यूपी बीएड में ही विवादित चीज़ है। मैंने इग्नू का भी देखा है, बिहार का भी देखा है, झारखंड बीएड का भी मैंने देखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें क्या लिखा है समझे आप? उसमें कहीं भी मेंशन ही नहीं किया गया है कि एससी कैटेगरी, ओबीसी, जनरल, ये शब्द ही नहीं यूज किया है। उन्होंने सिंपल से किया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% है तो आप एलिजिबल हो, और बीए बीटेक अगर आपने किया है 55% हो तो आप एलिजिबल हो, बस। तो हमको समझ में नहीं आता है कि यूपी बीएड वाले काहे लिए मेंशन करते हो, जब आपको क्लियर ही नहीं करना होता है चीज़ों को। अगर आप यूनिवर्सिटी में फ़ोन करोगे तो वो भी बचने के लिए 50% बोल देंगे, या फिर वो जवाब नहीं देंगे, या तो कॉल नहीं उठाएंगे। तो इतना ज़्यादा विवादित चीज़ है, इसलिए इस चीज़ से मैं भी बच रहा हूँ। और मैं भी सिंपल से कहूँगा भाई, SC/ST कैटेगरी सिंपल चीज़ है कि अगर आपका 50% है तो आप फॉर्म फिल करना। और जो आप कमेंट करते हो सर मेरा 49% है, 47% है, तो हाथ जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये विवादित चीज़ है भाई। इसके लिए कोर्ट केस करना पड़ सकता है, तो उसके लिए अगर आपको करना है तो करिए। बाकी यहाँ पर आप देखते हैं, अगर संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं, शिष्य शास्त्री हैं, तो 50% है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो SC/ST कैटेगरी के बहुत बच्चे हैं जिन्होंने इस चीज़ को पढ़ते हैं और वो कन्फ्यूजन होते हैं। देखा, इस कन्फ्यूजन का निवारण तो आपको कहीं भी नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये एक विवादित चीज़ है यहाँ पर, राइट। तो सॉल्यूशन ये है, अगर SC/ST कैटेगरी के बच्चे, अगर आपका या कोई भी OBC जनरल वालों, अगर आपका 45% बन रहा है, 43% बन रहा है, तो देखो सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है। अब आप कोर्ट तक केस लड़ने जाने वाले हो नहीं, तो आपके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो और उसमें कोशिश करो कि 50% से ज़्यादा आपके मार्क्स आ जाएं, जिससे कि आप बीएड कर सको, ठीक है। बीएड आप करने के लिए एलिजिबल हो जाओ। सॉल्यूशन यही है मेरे पास। और देखो, मैं कुछ करता हूँ इसमें, कोशिश करता हूँ, फ़ोन ऑन करता हूँ, इसमें अगर कुछ निवारण निकल जाता है, कुछ सॉल्यूशन निकलता है इस तथ्य का, तो फिर मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। अदरवाइज सॉल्यूशन तो यही है कि आप लोग अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो अगर आपका परसेंटेज कम है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरा 49% है, 47% है। देखो, अगर हम इसको पढ़ते हैं ना, तो यहाँ से तो एक ही जो सॉल्यूशन निकल रहा है कि अगर आप केवल उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है कि भाई 33% पास है ना, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि 33% अगर आप पासिंग है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस हिसाब से तो SC/ST कैटेगरी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट ये चीज़ें कौन कहेगा ना, तो सब बचते हैं इस चीज़ों से, राइट। तो उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा, और जो एक डाउट बचा हुआ है वो किसी का क्लियर नहीं होने वाला है, तो उसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया है आपको क्या करना है। बाकी आपके मन में और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली जवाब आपको मिलेगा इस चैनल पर। धन्यवाद।